पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के फिजिकल मेडिकल डीबी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसी बीच जो फीमेल कैंडिडेट्स थे इनके भी कमेंट आ रहे थे कि आप उसके बारे में बता दीजिए, जो हमारा ग्राउंड कैसा रहने वाला है, ट्रैक कैसे रहने वाला है। मीस जो फीमेल कैंडिडेट्स होंगे सीआरपीएफ रामपुर में, तो उनका ग्राउंड ट्रैक ये कैसे रहने वाला है, और मेडिकल आई चार्ट्स ये कौन से यूज़ होंगे, क्या यही आई चार्ट्स यूज होंगे जो मेल कैंडिडेट्स में हो रहे हैं, या कुछ चीज़ें अलग रहेंगी। साथ ही साथ डीवी कैसे होने वाला है। तो ये सारी चीज़ थी, इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। वैसे हम कमेंट में कुछ लोगों का रिप्लाई दे चुके थे, बाकी रिमेनिंग जो नहीं दे पाए थे, तो उसके लिए ये वीडियो है। और कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम बताएंगे कि ग्राउंड ट्रैक कैसा है, और आगे कई सारी चीज़ें जिन पर आप देख रहे होंगे। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि एक फीमेल टेलीग्राम ग्रुप हो, तो उसके लिए भी हमने वर्क किया और फीमेल टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फीमेल जो ग्रुप होगा उसका नाम भी हम दे देंगे नीचे, और क्यूआर कोड भी दे देंगे, जिससे आप नाम से या क्यूआर कोड से भी उसे सर्च कर सकते हो और ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि कुछ लोगों का रहता है कि लिंक ओपन नहीं हो पाती है, इस वजह से लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेल कैंडिडेट्स के ग्रुप में कुछ पहले से फीमेल हैं, तो उनके लिए भी हमने अपडेट कर दिया है, वहाँ पर लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था। इससे एक फ़ायदा ये रहेगा कि आप अपने डेट के कैंडिडेट से मिल पाएंगे। साथ ही साथ ये रहेगा, आपसे पहले वाले जो कैंडिडेट होंगे उससे आप अपना रिव्यू ले पाएंगे। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं एक बार इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे किसी भी चीज़ में कोई परेशानी नहीं हो। और जितनी भी चीज़ें जो प्रॉब्लम चल रही होंगी वहाँ पे, या जैसी जैसी चीज़ें चल रही होंगी वो आपको पहले ही पता चल जाएंगी, तो आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस चीज़ के लिए आप इसे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से कुछ कैंडिडेट्स आ चुके हैं फीमेल कैंडिडेट्स, आप भी इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये था, ये केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो बस जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग ग्रुप है, तो उसे ज्वाइन करें मेल कैंडिडेट्स। ये केवल फीमेल वाला ग्रुप है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो फीमेल कैंडिडेट्स है, वैसे तो आपको पता होगा रनिंग कितनी है, कैसे कितने टाइम में करनी है, लेकिन फिर भी एक बार आपके लिए रिमाइंड कर देते हैं। बाकी मेन चीज़ जो है वो आगे हैं, उन पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1.6 किलोमीटर जो है वो रनिंग है, जो कि 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। वहीं ये फीमेल कैंडिडेट्स का ही है, मेल का लिए मतलब पहले ही बता चुके हैं, तो उसका कुछ है नहीं। तो ये लद्दाख के अलावा जो रीजन है उनके लिए, और लद्दाख वाले रीजन की अगर हम बात करें तो वो 800 मीटर है 5 मिनट में। अभी हमें लद्दाख रीजन से कुछ मतलब नहीं है, रीजन है, क्योंकि अभी हमने जो ग्रुप बनाया वो केवल यहीं का है, सीआरपीएफ रामपुर का। तो वहाँ पे जो यहाँ पे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी 1600 मीटर रहेगी, जो कि 8.5 मिनट में रहेगी। तो बस ये इसका ध्यान रखिएगा आप। वैसे तो आप रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का आपका पहले से पता होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पीएसटी की। तो ये तो था हमारा पीईटी का सीन। अब पीएसटी की बात करते हैं, तो पीएसटी में चेस्ट मेजरमेंट जैसा कि फीमेल कैंडिडेट्स का नहीं किया जाता है, केवल हाइट मेजरमेंट है। और हाइट मेजरमेंट जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स का 150 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बस ये हाइट मेजरमेंट है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जो मेन चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं। ये तो था कि जो जनरल चीज़ें थी आपको पता होनी चाहिए कि कितना है, आप रेगुलर रनिंग कर रहे हैं, और ये सब आपने देखा होगा तभी फॉर्म फिल किया है। तो ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपके कुछ डाउट्स आ जाते हैं कि भैया एंट्री किस टाइम हो रही है या किस टाइम होगी। तो एंट्री लगभग जो मेल कैंडिडेट्स की है उसी टाइम आपकी हो रही होगी, तो 5 बजे आपकी एंट्री होगी, ये है। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि फर्स्ट डे क्या क्या चीज़ें कराई जाएंगी। अगर कैंडिडेट्स कम बुलाए जाएंगे तो हो सकता है आपका पीईटी पीएसटी और डीबी के साथ साथ मेडिकल भी स्टार्ट करा दिया जाए। वैसे यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स का है वो तो यही हो रहा है कि फर्स्ट डे जो है वहाँ पे पीईटी पीएसटी हो पा रहा है और डीबी हो पा रहा है। वहीं जो सेकंड डे वहाँ पे उनका मेडिकल स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है आपका ऐसा हो अगर इतने ही कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं तो। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। वहीं अगर हम बात करें तो पीटी में जैसा कि आप जानते हैं कि रनिंग होती है, और पीएसटी की अगर हम बात करें तो पीएसटी में फीमेल कैंडिडेट्स का चेस्ट नहीं होगा, केवल हाइट और वेट मेजर किया जाएगा। वहीं डीबी है तो डीबी सेम जैसा मेल कैंडिडेट्स का है वैसा रहेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं अगर हम बात करें मेडिकल, तो मेडिकल के हर एक पॉइंट पे हम पहले से चर्चा कर चुके हैं, वीडियो भी बना चुके हैं उनके, मतलब उन पर भी बात करेंगे, और आगे जो पॉइंट्स हैं उन पर भी हम बात करेंगे। और मेडिकल कैसे हो रहा है, जैसा कि मेल कैंडिडेट्स का हो रहा है लगभग वैसा ही फीमेल का होना है, तो उन पर भी हम बातचीत करेंगे आगे। अभी जो मेजर चीज़ें हैं उन पर बात कर लेते हैं, उन्हें देख लेते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा इशूज़ जो आ रहे थे कि भैया ट्रैक कैसा है, ग्राउंड कैसा है, इसके बारे में बता दीजिए। तो इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं ट्रैक पे कि ये ट्रैक कैसा है। तो ट्रैक इससे पहले जो ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी वहाँ पे भी सेम यही चीज़ था, 1600 मीटर रनिंग थी मेल के लिए, और ये जो हुई थी वो ट्रैक पे हुई थी। वहाँ पे एक गोल्फ कोर्स है, उसके चारों तरफ, मतलब गोल्फ का जो ग्राउंड होता है उसे कोर्स बोलते हैं, तो उसके चारों तरफ ही रनिंग कराई थी, और कुछ इस तरह से था। तो बस वही है, उसी पे लगो, इस पे रनिंग होनी है, मतलब गोल्फ कोर्स पे ही आपकी रनिंग होनी है, उसके चारों तरफ, मतलब उसके अंदर नहीं, उसके बाहर जो रोड है उस पे। बाकी अगर कुछ चीज़ चेंज होंगी तो वो हम आपको बता देंगे। अभी इतना आइडिया सही चीज़ों का नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें स्टार्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन लगो पॉसिबिलिटी यही है कि वहीं पे होगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ग्राउंड है नहीं उनके पास, वहीं पे 1600 मीटर रनिंग कराई जाती है। तो ये है। बाकी इसके बारे में हम बता देंगे कि कैसा ग्राउंड है, कैसे कैसे रनिंग होती है, ये सारी चीज़ें। पहले एक बार ही देख लेते हैं कि ये जो ट्रैक हमारा किस तरह का है, और फिर आगे उन चीज़ों पे ही बात करेंगे जो बाकी की रिमेनिंग चीज़ें हैं। और टेलीग्राम ग्रुप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले ग्राउंड पे बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड की अगर हम बात करें, एक बार हम रफ इमेज बना देते हैं कि ग्राउंड किस तरह का है।
सबसे पहले ये एक गोल्फ कोर्स बन रखा है जो कि सीआरपीएफ रामपुर के जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो गोल्फ वोल्फ मतलब खेलने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो ये है, इसके चारों तरफ एक रोड पड़ा हुआ है, तो बस रोड पे ही रनिंग कराई जाती है। इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे करके एक रोड है, उस पर रनिंग कराई जाती है। अब ये जो रोड है ये कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सर्कुलर पाथ में हो, इसे हम थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं अदर कलर के पेन से। जैसा कि यहाँ पे ले लेते हैं, तो वैसे तो ये है जैसे यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सॉरी यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट हम लिख देते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ एस बना देते हैं, एंडिंग पॉइंट पे ई बना देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट लगाओ ये है और एंडिंग पॉइंट ये है। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ से रनिंग स्टार्ट होगी आपकी स्टार्टिंग पॉइंट से, और ये रनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे कुछ जाके कुछ ऐसे करके और ऐसे मोड़ बनी हुई है जगह जगह, लगभग 4 से 5 मोड़ दिखेंगे आपको इस तरह से है, फिर इधर जाके ऐसे करके कुछ है, और इस तरह से आगे जाके इस तरह से कुछ मोड़ बनी हुई हैं, और ऐसे करके ये कंप्लीट राउंड शेप में नहीं है। तो ये है, तो बस स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और यहाँ से आगे चल के कुछ वैसे तो शेप जो रहेगा वो राउंड जैसा ही रहेगा, मतलब आपको राउंड में ही जाना है, लेकिन ये जगह जगह पे मोड़ें बनी हुई हैं इस तरह से, उसका ध्यान रखना। 4 से 5 आपको 5 से 6 हो सकती हैं, 4 से 5 ही है लगभग मोड़े हैं, और यहाँ पे ये एंडिंग पॉइंट हो जाता है। तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और ये बिल्कुल सीधा ही पाथ है, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको एक चक्कर लगाना है उसके बाद दूसरा चक्कर लगाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस ये एक सीधा पाथ है, बस थोड़ी सी मोड़े हैं यहाँ पे जगह जगह पे, बस इतना है। बाकी ये सीधा पाथ है, इसी के चारों तरफ जो गोल्फ कोर्स है आपका, उसी के चारों तरफ आपको रनिंग करनी होती है। गोल्फ कोर्स है, इसके चारों तरफ एक रोड बना हुआ है, तो बस उस रोड पे ही रनिंग करनी है, इसके अंदर आपको रनिंग नहीं कराएंगे, बाहर रनिंग कराएंगे। तो बस ये यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर एंडिंग पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऐसे करके 1600 मीटर पूरी एक ही बार में आपको रन करनी है। तो कुछ इस तरह का है। स्ट्रेट्समैन में तो यही कराया था, और इनके पास ऐसा मतलब यही रोड है, यहीं पे कराते हैं हर बार 1600 मीटर। तो हो सकता है आपकी भी इसी मतलब इस जगह हो। बाकी अगर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगी तो हम जरूर आपको बता देंगे। अभी के लिए बस इतना है कि इस तरह से होना है, और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि 90% यहीं पे होगा, और चेंज होगा तो हम आपको अपडेट कर ही देंगे। अब आगे बात करते हैं कि बाकी की चीज़ें क्या हैं। तो ये तो था ट्रैक के बारे में, हमने बता दिया कि यहाँ पे जो रनिंग होती है वो इसी ट्रैक पे होती है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी यहीं पे होगी। अब ये आता है कि वॉच अलाउ है या नहीं है। वैसे तो वॉच अलाउ है यहाँ पे, लेकिन 1600 मीटर में वॉच का इतना कोई काम रह नहीं जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस नहीं होती है। आप स्पीड मतलब रनिंग करते रहेंगे तो आपका 1600 मीटर कंप्लीट हो जाएगा, और घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी जैसा कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वॉच अलाउ है, तो हो सकता है आपके लिए जो वॉच है वो अलाउ करें। अब आगे बात करें तो यहाँ पे आते हैं कि जो बैच है वो कितने बैच बनाए जाएंगे। तो बैच डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे। अभी तो फिलहाल 100 कैंडिडेट्स तक भी आए, तब भी एक ही बैच बना था, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका एक ही बैच बनाया जाए। वहीं अगर हम बात करें रनिंग टाइम की, तो रनिंग टाइम लगभग ये 8 से 10 के बीच में रनिंग करा ले रहे हैं, लगभग 8:30 9 तक रनिंग स्टार्ट करा ले रहे हैं। तो आपका भी यही रहेगा कि 8:30 9 तक रनिंग आपकी स्टार्ट करा लेंगे। हो सकता है उससे थोड़ा बहुत पहले हो जाए, चीज़ें चेंजेस देखने को मिल जाए, लेकिन अभी जो है वो इतना ही है। वहीं फ़ोन पहले ही हम बता चुके हैं, मेल कैंडिडेट्स की वीडियो आपने शायद देखी हो, तो फ़ोन अलाउ नहीं है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि फ़ोन यहाँ पे अलाउ नहीं है, और फ़ोन रखने के लिए आप अपने साथ, वैसे तो फीमेल कैंडिडेट्स ज़्यादातर अपने साथ कोई ना कोई मतलब पेरेंट्स गार्जियन या भाई को लेके ही आती हैं, और लेके आना भी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ हो सकता है 2 से 3 4 ऐसे दिन लग जाएं, तो उन सब में आपके साथ कोई रहेगा तो थोड़ा सा आसानी रहेगी आपको सारी चीज़ें करने में। तो साथ लेके आइएगा, वहीं पे आप फ़ोन रख सकते हैं उनके साथ, क्योंकि फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है। साथ ही साथ वाटर बॉटल भी अंदर नहीं ले जाने दे रहे हैं, वहीं पे अंदर ही आपको पानी मिल जाएगा, तो वहाँ से ले सकते हैं आप, लेकिन वाटर बॉटल जो है वो अंदर अलाउ नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ना ही फ़ोन, ना ही वाटर बॉटल, और ना ही किसी तरह की दवाइयाँ, ये सारी चीज़ अंदर अलाउ नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आता है मेजर पॉइंट रहने की जगह। ये मेल कैंडिडेट्स में तो ये रहता है कि आप पार्क में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स में ये रहता है कि आपको एक पर्टिकुलर रहने की जगह होनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले नहीं होते, साथ में पेरेंट्स होते हैं, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से आपको एक पर्टिकुलर रहने की जगह की ज़रूरत होती है। तो बस ये है रहने की जगह की। अगर हम बात करें तो आप स्टेशन के सामने देख सकते हैं, आपको बहुत सारे होटल्स दिख जाएंगे जो मतलब नॉमिनल प्राइस में, एक ठीक ठाक प्राइस में आपको होटल दे देते हैं। आप सेंटर के पास देखेंगे तो आपको प्रॉब्लम रहेगी, वहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जो आपके देखें स्टेशन के पास में, सेंटर और स्टेशन की अगर डिस्टेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स 2 किलोमीटर के आसपास, आप पैदल भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रहने की जगह जो है वो स्टेशन पे ठीक ठाक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप रह सकते हैं। जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, एक बार वहाँ पे होटल्स जो हैं उन पे आप बातचीत कर लीजिएगा, आपके पेरेंट्स होंगे जो भी होंगे, साथ में देख सकते हैं कि लगभग कितना प्राइस वैल्यू है वहाँ पे। तो सस्ते में ही मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम जो था ट्रेड्समैन के टाइम में तो कैंडिडेट्स रहे थे, अगर आप 2 से 3 कैंडिडेट्स फीमेल एक साथ हो जाते हो तो सस्ता हो जाता है, और भी वहीं अगर अलग अलग भी हो तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉस्टली नहीं रहेगा, लेकिन सेंटर के पास में जो है वो कॉस्टली रह सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी पार्क में थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए रुकना, अगर चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं, पार्क आसपास हैं, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं रहेगा। आप लोग यही देखिएगा कि सामने होटल हैं जो आपके स्टेशन के, तो वहाँ देख सकते हैं आप। वहीं अगर हम बात करें मेडिकल डिटेल्स की,
तो मेडिकल डिटेल्स, सारी मेडिकल डिटेल्स कैसे चेक हो रही हैं उन पे तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन जितनी मेडिकल डिटेल्स हैं इसके बारे में हर पॉइंट्स को हमने कवर किया है यूट्यूब वीडियोस में, और ये वीडियो पहले ही हम बना चुके हैं कई सारी वीडियो, इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे। साथ साथ आपको दिखा देते हैं, आप पीजे प्लेनेट जैसे ही हमारे चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये प्लेलिस्ट सेक्शन हो जाता है। यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, से ये प्लेलिस्ट सेक्शन हो जाता है। और इसमें नीचे आएंगे तो एक है जो फिजिकल गाइडेंस सीरीज है, ये बनाई थी, इसमें फिजिकल कैसे करना है, आपको क्या क्या चीज़ें होती हैं तो उसका गाइडेंस दिया था, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आते हैं तो यहाँ पे ये मेन चीज़ ये है कि जो मेडिकल की वीडियो है वो सब इसमें है। आप इसे ओपन करेंगे, ये है SSC GD मेडिकल करके, यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसे आप मतलब ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट जितने भी हो सकते हैं सारे पॉइंट्स को हमने बहुत डेप्थ से समझाया है, सारी चीज़ें। जैसे कि ये जो हमारी आई टेस्ट की वीडियो हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें चेस्ट मेडिकल टेस्ट हो जाता है, वहीं नेक्स्ट आ जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो की काफ़ी डिमांड थी उस टाइम, इसी वजह से हमने बनाई थी, और आप एक बार इसे देख लेना, इससे आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ये फीमेल प्राइवेट पार्ट्स पे जो वीडियो थी वो बनाई थी, आप एक बार इसे देख लेंगे तो जितनी भी आपको डाउट हैं या कोई भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये टीथ का काफ़ी पॉइंट रहता है लोगों के अंदर, तो इसे भी देख सकते हैं आप। ये तो मेल का है तो ये आपके लिए नहीं है। बाकी आगे हम बात करें तो कैरी एंगल है, और इसी की तरह की और भी मल्टीपल वीडियोस बना रखी हैं हमने। तो यहाँ पे लगभग 15 से 20 वीडियो, लगभग यहाँ देख सकते हैं आप 10 वीडियो हैं लगभग ये। तो ये 10 वीडियो हैं, इनसे आपको पता चल जाएगा कंप्लीट कि क्या क्या मतलब मेडिकल में चेक होगा, सारी चीज़ें और डेप्थ में हमने बता रखी हैं, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे ज़्यादा पॉइंट भी इन चीज़ों में मिलते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। आइस में अच्छे खासे पॉइंट मिलते हैं तो आइस को भी, और ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो MHA का एक ऑफिशियल लेटर रहता है जिससे आपका मेडिकल कराया जाता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो डॉक्टर के पास भी एक लिस्ट जैसी रखी होगी, एक लगभग 40 से 42 पन्नों की, और शायद इससे ऊपर हो सकता है। एक आपको कॉपी जैसी रखी हुई दिख जाएगी, वो MHA का ही एक लेटर होता है जिसमें सारे गाइडलाइन दे रखे होते हैं कि कैसे आपको मेडिकल कराना है, किस में कैसे पॉइंट देने हैं। तो बस उन्हीं पॉइंट्स को आसान मतलब ध्यान में रखते हुए हमने उसी की लैंग्वेज को थोड़ा सा आसान बनाते हुए आपको समझाया है उसी लेटर के अकॉर्डिंग। तो आप इन सारी वीडियोस को देख सकते हैं, और इनका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे जिससे आपको आसानी नहीं हो। अब बात करते हैं कि आई चार्ट पे सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स निकलते हैं बाहर, मेल में हो या फीमेल में हो, वो आइस में है, या फिर विजन टेस्ट जो रहता है और वो भी डिस्टेंट विजन, या फिर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इसमें थोड़ी सी आप सावधानी बरतें तो पास हो सकते हैं। तो बस सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंट विजन में कैंडिडेट्स पास हो मतलब फेल होते हैं, तो बस उसी के लिए ये आई चार्ट्स हैं, एक बार आप देख लेना। मेल कैंडिडेट्स के लिए ये आई चार्ट चल रहा है यहाँ पे CRPF रामपुर में। फीमेल के लिए भी हम देख लेंगे जैसे ही फीमेल का स्टार्ट होगा, अभी तो नहीं, लेकिन हो सकता है ये जो मेल के लिए है वही फीमेल के लिए हो, तो एक बार आप इस पर गौर कर लेना। ये AOX वाला आई चार्ट चल रहा है, साथ ही साथ ये टम्बलिंग ई वाला आई चार्ट चल रहा है, और ये हिंदी का एक आई चार्ट है, इसका हमने फोटो दे रखा है। एक एक बार हम इन्हें पढ़ के दिखा देते हैं। जैसे कि ये है, ये इंग्लिश का आई चार्ट है AOX करके। आगे अगर हम बात करते हैं तो यह आ जाता है हमारा HVTXAUVOTH, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो XAUMTBHAIXUY और AUTHYMXV। तो ये है, इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रॉब्लम यहाँ नहीं होती कि आपको कौन सी लाइन पढ़नी नहीं आती है, प्रॉब्लम यहाँ होती है कि जो लास्ट लाइन है इसमें प्रॉब्लम होती है सारे लोगों को, लास्ट या सेकंड लास्ट लाइन में। ये 6/9 की लाइन है जो ऊपर वाली है, और ये 6/6 की लाइन है, तो इन दोनों लाइन को पढ़ने में दिक्कत होती है। आप वहाँ पे जब भी जाएँ, जिसे भी जो डिस्टेंट विजन में कोई भी प्रॉब्लम है या इसकी आइस 6/9 है, तो एक बार वहाँ जाते ही इन्हें रीड कर लेना, पढ़ लेना, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आसानी से इसी वजह से हमने ये पहले आपको प्रोवाइड करा दिया है, जिससे आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इनका PDF भी हम आप ग्रुप में डाल देंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएँ। तो ये सेम ऐसे ही, ये टम्बलिंग ई वाला आई चार्ट है, इसे भी सेम ऐसे ही पढ़ना है। तो पढ़ के ऐसे दिखाना है कि ये खुला हुआ किस तरफ है, राइट में, तो यहाँ पे राइट बोल देंगे। यहाँ पे फिर ये डाउन हो रखा है, ये अप हो रखा है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं इसे। फिर ये अप हो रखा है, ये लेफ्ट हो रखा है, ये राइट हो रखा है। तो इस तरह से आपको ये बताने हैं, और कुछ नहीं है। अब जो जिन्हें भी प्रॉब्लम होती है वो अपनी लास्ट लाइन देख लेना, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसी लाइन में आती है, लास्ट लाइन और ये सेकंड लास्ट लाइन। इन दोनों लाइन्स को आप देख लेंगे तो आपको फिजिकल में, मेडिकल में इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होगी। मेडिकल में जो भी पूछेंगे वो सेम ऐसे ये हिंदी का ही चार्ट है जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए यूज़ हो रहा है, रहा पाता इस तरह से, और इसे हमने कन्फर्म भी कराया मैनी कैंडिडेट से, तो इसमें फेक नहीं है, सारा रियल है। अब जो लास्ट लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन है, इन दोनों को आप देख लेना जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। इनका PDF जो है हमने पहले ही बता दिया कि आपका जो फीमेल टेलीग्राम ग्रुप है उसमें डाल देंगे, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं। आगे बात करें तो 3 आई चार्ट तो यही थे, अभी आई चार्ट वापस से रिपीट हुआ है। ये रा वाला वही आई चार्ट है जो पहले हम ऊपर बता चुके हैं, तो इसे वापस बताने की जरूरत नहीं है। सेम ही ए वाला भी वही है, इंग्लिश वाला आई चार्ट। एक नेक्स्ट आई चार्ट ये है, ये भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसे भी आपको बताना है कि किस तरह फुलाई। तो ये मतलब डाउन है, इधर राइट है, इधर लेफ्ट है। अब कुछ लोग जो होंगे जिन्हें हिंदी में काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं, तो वो बोलेंगे दायां या फिर बायां,
तो ये मत बोलिएगा। दायां बायां जो चीज़ें हैं इनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सेम होता है। दायां बायां अगर मतलब दूर से बोलते हैं तो एक ही जैसा सुनाई देता है, जिससे डॉक्टर आपको हो सकता है पॉइंट दे दे अगर उसे समझ नहीं आए। उस चीज़ का ध्यान रखना, लेफ्ट राइट अप डाउन बोलना है, ना कि दायां बायां ऊपर नीचे। ये चीज़ें नहीं करनी है आपको, लेफ्ट राइट बोलना है, इससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ थी, ये हम आई चार्ट के बारे में आपको बता चुके हैं। अब नौकनी है, पैर को फैला के नौकनी नापी जा रही है, कुछ इस तरह से नौकनी नाप रहे हैं। 3 डॉक्टर्स हैं मेल कैंडिडेट्स में, बाकी फीमेल में हो सकता है 1 या 2 बोर्ड हो, सॉरी। जिस तरह का बोर्ड होगा वहाँ पे उस तरह की जैसी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको दे देंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इतना समझ लीजिए, ओवरवेट अंडरवेट इसमें भी पॉइंट दिए जा रहे हैं। और जब मेल को दिए जा रहे हैं तो बिल्कुल है कि फीमेल कैंडिडेट्स को भी जो पॉइंट्स हैं वो दिए जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप ओवरवेट अंडरवेट जो भी कैंडिडेट्स हैं वो एक बार अपना वेट मेजर कर लें। और जिसे भी अगर अंडरवेट का इशू है तो जब आप वेट तोलें तो उस टाइम आप थोड़ा बहुत पेट में खा के रखें, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो वेट है उसे इंक्रीज़ करने में हेल्प मिले। वहीं अगर ओवर वेट है तो ध्यान रखिएगा, तुलने से पहले बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, बाद में आप मतलब खाने का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पहले नहीं। अब एक चीज़ और है, जो ओवरवेट और अंडरवेट का सीन है, ये जो मेजर हो रहा है वो उसी टाइम मेजर हो रहा है जब आपका पीएचटी होता है। मीन्स जब आपकी एंट्री होती है उसके बाद पीएचटी होता है तो आपका वेट मेजर होता है, वही वेट माना जा रहा है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना, आप उसी टाइम वेट तो लेगा वही माना जाएगा, तो उसी टाइम आप थोड़ा सा कम खा के रखना। और जिससे भी ओवरवेट का इशू है वो तो कम खा के ही रखें, अंडरवेट का है वो थोड़ा बहुत खा लेना, जिससे आपको अंडरवेट होने मतलब अंडरवेट नहीं हो पाए। अब ये है, कुछ लोग कह रहे होंगे कि मेडिकल के टाइम पे वापस वेट होगा, तो मेडिकल के टाइम पे उनका वेट कर रहे हैं, वेट तो सबका कर रहे हैं, लेकिन उन मतलब प्रॉब्लम जो देख रहे हैं वो उनकी देख रहे हैं जिनका जैसे जब पीएचटी हुआ था तो ओवरवेट आ गए थे, तो उन्हें वापस से एक बार तोलने का मौका दे रहे हैं। ऐसे ही अंडरवेट को वापस से तोलने का मौका दे रहे हैं, लेकिन माना वही जा रहा है जो आपका पीएचटी में है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो जिसका भी सही है वो पीएचटी के ही टाइम का माना जा रहा है, जिसकी कोई दिक्कत है उसे वापस से एक बार तोल के देख रहे हैं। ये है, तो आप ध्यान रखिएगा, पहले ही आप इस चीज़ का ध्यान रखना जिससे आपको बाद में तोलने की नौबत नहीं आए। तो ये है सबसे ज़्यादा पॉइंट, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट जो दिए जा रहे हैं वो आइस में ही दिए जा रहे हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। डिस्टेंट विजन जो है इसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए जा रहे हैं, और यहाँ पे लोग जो लास्ट लाइन है उसी को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो आप ध्यान रखना, पहले से आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर देंगे, आई चार्ट हमने आपको प्रोवाइड कराई दिए हैं, इससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अदर जो पॉइंट्स हैं अगर हम बात करें तो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो तो चेंज हो ही नहीं सकते, जैसे किसी को भी वेरिकोस वीन्स का पॉइंट है, या फिर कैरी एंगल है, या फिर कोई अदर पॉइंट है जो ऐसा है कि हट ही नहीं सकता है, कलर ब्लाइंडनेस है, तो ऐसे जो पॉइंट हैं तो वो तो चेंज नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट चेंज हो सकते हैं उन्हें अपनी थोड़ी सी मेहनत करके आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने डिस्टेंट विजन का आई चार्ट आपको दे दिया, इससे आप चीज़ें को सुधार सकते हैं। एक बार देख लीजिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा, जो इसका पीडीएफ है वो आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, एक बार देख लेना वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन करके। तो ये है, फिर आते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो आपकी डीबी की अगर हम बात करें क्रूशल डेट जो है वो 30/12/2023 है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं 30/12/23 आपकी जो क्रूशल डेट है, इससे पहले के डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। अगर कोई भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है और उसके पास नहीं है तो उसे यूआर में डाल दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें, ये तो था हमारा डीबी के डेट के बारे में। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का चल रहा है, मतलब 2023 और 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब जो 1 अप्रैल 2023 से 1 मार्च 2023 से 31 अप्रैल नहीं, सॉरी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है, मतलब 2023-24 जो फाइनेंशियल ईयर है, इसी के ही आपका जो ईडब्ल्यूएस है वो चल रहा है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो बस ये है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हम बता चुके हैं आपको कि कैसे कैसे हैं। इससे पहले कि आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए डीबी के टाइम में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं इन पे भी एक बारी बात कर लेते हैं। वैसे यहाँ पे वैसे स्लाइड लगाना भूल गए हैं पीडीएफ में, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बता देते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास तो एक आधार होना चाहिए, आधार कार्ड सबसे मैंडेटरी चीज़ है, आधार होना चाहिए। अपना एडमिट कार्ड तो आप लेके ही आएंगे, साथ ही साथ एडमिट कार्ड 2 फोटोकॉपी करा लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। आधार कार्ड हो, आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो तो होने ही चाहिए। अब अगर हम बात करें 10th और 12th भी आपके पास होनी चाहिए, 10th 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपकी कास्ट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और वो क्रूशल डेट जो है उससे पहले का तो कास्ट है और डोमिसाइल है, ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ कोई और भी रिजर्वेशन या रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये था 10 12th बता चुके हैं, कास्ट और डोमिसाइल आपका ये आधार कार्ड हो जाता है और एडमिट कार्ड हो जाता है, ये होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनके 2 सेट आप बनवा के लेके आइएगा फोटोकॉपी के, ये ज़रूरत है वहाँ पे, ज़रूरी है, मांगेंगे वो लोग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बस ये डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके आने हैं। अब लास्ट में मेजर चीज़ें रह जाती है, जो कि ग्रुप के बारे में हम पहले ही बताए थे, एक बार वापस से बता देते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनके लिए हमने सेपरेट ग्रुप बनाया, एक बार आप ज्वाइन कर लेना इसे। यहाँ पे जो ग्रुप है उसका जो नेम है वो कुछ इस लिंक से आपको पता चल जाएगा, इन्वाइट लिंक यही है उसकी। आप जब भी सर्च करेंगे सीआरपीएफ रामपुर और नीचे स्लैश लगा नीचे अंडरस्कोर लगा के गर्ल्स रामपुर गर्ल्स ग्रुप लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एक बार वापस से आपको बता देते हैं,
CRPF रामपुर अंडरस्कोर गर्ल्स ग्रुप ये लिखेंगे तो आपको ये अपना ग्रुप दिखाई दे जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट में भी हम पिन कर देंगे, तो आप एक बार कमेंट खोलिएगा, वहाँ पे ऊपर ही पिन की हुई आपको कमेंट मिल जाएगी, उस पर भी आप क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इन सारे तरीकों से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ये QR है, और जिसको भी ज्वाइन करने में प्रॉब्लम है तो एक बार ये QR को स्कैन कर सकते हैं। QR स्कैन करने पे भी आप ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। इसके नीचे भी ग्रुप का नाम लिख रखा है, तो उससे भी आप देख सकते हैं। तो ये था, ये ग्रुप के बारे में था। एक बार इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आगे इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने में और सारी चीज़ें करने में थोड़ी सी परेशानी नहीं हो, सारी चीज़ें आसानी से हो जाएँ। तो ये था फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई होंगी। तो फिजिकल ग्राउंड कैसा है इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, और बाकी कुछ चेंजेस होंगी तो बता देंगे। मेडिकल में भी जो पॉइंट्स थे उनके बारे में बता चुके हैं। DB के बारे में भी सारी चीज़ें लगभग आपको बता चुके हैं। आई चार्ट्स भी आपको जो भी अभी हमारे पास हैं वो दे चुके हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। जैसे ही फीमेल के आई चार्ट्स पता चलेंगे, जैसे ही उनका फिजिकल स्टार्ट होगा, हम आपको बता देंगे। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी टेलीग्राम ग्रुप, उसके बारे में बता चुके हैं। आप इसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आगे आपको आसानी हो सारी चीज़ें एक्सेस करने में, और हमें भी आसानी हो आप तक कोई भी जो सूचना है, कोई भी जानकारी है वो पहुँचाने में। साथ ही साथ आपसे अगली डेट के जो कैंडिडेट्स होंगे उनसे आप बातचीत कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा रिव्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। तो ये था। बाकी आपको अगर कोई भी चीज़ में डाउट है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आपको पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है या कोई समस्या है इस वीडियो में, तो आप बता सकते हैं कि भैया ये इंप्रूव करना है। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ जाननी है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। तो ये था आज की वीडियो में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।